नाहिद लारी खान, आप लोग महिला आरक्षण की समर्थक है ना? हैं? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इच्छा है, लेकिन उसमें नहीं रुकिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, कोई और नहीं बोलेगा। हाँ या ना? समर्थक है या नहीं? भाई अभी तो बताया मैंने कि हम समर्थक हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए नाहिद लारी खान, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। आप लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया ये बताइए? 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया ये बताइए? पार्टी लेवल पर आपने महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया बताइए? आप खुद महिला है पार्टी से, बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो आप पूछ रहे हैं पार्टी में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए, अरे हमारी समाजवादी पार्टी तो महिलाओं की कट्टर समर्थक है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन उनने टिकट कितना दिया आपने? टिकट कितना दिया? टिकट देखिए, आज 33% रिजर्वेशन अगर लागू हो जाएगा नाहिद लारी खान, तो 33% टिकट देना पड़ेगा। अभी कितना टिकट दिया 2019 में? I am not going to debate like this. This is not a fish market, Gaurav. Why won't you? Why will speak. Why won't you? If you've asked me a question, you'll have to answer my question because of you. No, if you've asked me a question, अरे it is fish market because of you. एक मिनट शाजिया रुकिए। नाहिद लारी खान बताइए कितना टिकट दिया 2019 में, 2014 में या 2009 में? बता दीजिए। आप मौका देंगे तो मैं बोलिए, अब आप ही बोलेंगे। डिबेट छोड़ दूंगी, अब आप ही बोलेंगी। अरे समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह 1980 में महिला था। हमारा चुनाव चिन्ह महिला। अरे भैया, महिला कैंडिडेट्स कितनी थी? मजाक में बोलते थे, मजाक उड़ाते थे महिलाओं का, कहते थे महिला के मुंह पे ठप्पा लगाए कि सर पे ठप्पा लगाए। आदरणीय बाबा साहब जी, अब आदरणीय बाबा साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर जी को हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ाया 1984 में रायबरेली से अरुण नेहरू के खिलाफ। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। टिकट कितने परसेंट दिए नाहिद लारी खान? हमेशा से क्वेश्चन अभी भी वही है, टिकट कितने परसेंट दिए? क्वेश्चन आप बीजेपी से पूछिए। मैं पूछूंगा, मैं बीजेपी से भी पूछ लूंगा। क्वेश्चन आप बीजेपी से पूछिए। अब आप चुप रहिए, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ। आप ठीक है, आप चुप रहिए, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ। शाहजहां में कितने टिकट दिए बताइए? शाहजहां में 2019 में, 2014 में कितने टिकट दिए बताइए? नहीं, आपने बोला बीजेपी से पूछ लीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा था। आपने कहा बीजेपी से पूछ लीजिए, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ अब। नो मैम, आपने अपना राइट खो दिया, आपने अपना राइट खो दिया। आपने बोला बीजेपी से पूछ लीजिए। तो सबसे इट्स अप टू यू, बट मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं तो आप बता रही हैं इधर की उधर। जवाब दे नहीं पा रही है बेचारी, जवाब दे नहीं पा रही है। आपको इतना भी नहीं पता। अरे आप नो, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैम, नाहिद मैम, मैं आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी ने 2019 में कितने टिकट दिए? अब आप मुझ पर चिल्लाइए, उससे कुछ नहीं बदल जाता। आप प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कितने टिकट दिए 2019 में? बस 2014 में आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिए महिलाओं को? बस Look at yourself, Mr. Gaurav. You should be shameful. You should be ashamed of yourself. You're not letting a woman speak on your debate. जवाब दे नहीं पा रही हैं, हंगामा कर रही हैं इसलिए आप, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। नाहिद लारी खान, मेरा व्यूअर सब जज करेगा। नाहिद लारी खान से मैंने एक सवाल पूछा, समाजवादी पार्टी ने कितने टिकट दिए? जवाब ना है तो एंकर को गाली दीजिए। ये आप लोगों की नई पॉलिटिक्स है। जवाब ना है तो एंकर को गाली दीजिए। बीजेपी ने कांग्रेस को क्यों नहीं पूछा अभी तक? छोटा सा सवाल है। आरक्षण लागू होगा 33% को आप लोगों को टिकट देना होगा, और आप ही ने कहा कि आप आरक्षण चाहते हैं। आप क्यों नहीं पूछते कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी SC/ST का कोटा होगा कि नहीं होगा? ये लेकर आए। आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। मैंने उमा भारती का बयान सुनाया और वही बयान मैंने शाजिया आलमी से पूछा। आपने सुना नहीं शायद, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। आप मुझे डिबेट करना सिखा रही हैं, आप खुद डिबेट नहीं कर पा रही हैं। आपने सुना नहीं, उमा भारती ने ओबीसी को लेकर सवाल उठाया और मैंने वही शाजिया आलमी से पूछा। देखिए कौन सी पार्टी विरोध करेगी? कोई पार्टी। नाहिद लारी खान, मैं बिना मतलब के इस शोर में अपना समय नहीं खराब करना चाहता। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, आप रहिएगा। मैं अगर मौका मिलेगा दोबारा आपके पास आऊंगा और विद रिस्पेक्ट आऊंगा। मैंने अभी तक किसी का यहाँ डिसरिस्पेक्ट इस डिबेट में नहीं किया। शाजिया आलमी, आप ही बताइए, अब 2014 2019 कितनी, अगर आपने अभी देख लिया अपने फोन में, कितने टिकट दिया आपने महिलाओं को? सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, भाजपा के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स रहे हैं और सबसे ज्यादा जीते भी हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके पास इसका कोई अगर परसेंटेज में है तो दिखा दीजिए। आप नंबर में भी नहीं है और परसेंटेज में भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दिखा दीजिए 2014 में बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? दिखा देती हूं। और इस प्रेजेंट मौजूदा लोकसभा में सबसे हाई जो कि 14% है, उससे थोड़ा ज्यादा जो कि बहुत कम है,
लेकिन जो मौजूदा लोकसभा है सांसद हैं, मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कितने कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट्स को 2014 में टिकट दिए? क्या नंबर दूंगी मैं उसका, अभी आपको नंबर दूंगी देख कर, क्योंकि मुझे याद नहीं है वो नंबर, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे हमारी आप स्मृति ईरानी जी को देखिए, चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए, चाहे हमारी आदिवासी बेटी के घर से हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को देखिए, महामहिम। देखिए नाहिद लारी खान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, अभी तक वो गुस्सा हो रही थी, सुषमा स्वराज अब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब आपके पास जवाब नहीं है। दिया है, चाहे मुद्रा योजना, पूरा देश हंसता रहता है। अच्छा मेरे पास जवाब है, नाहिद लारी खान मेरे पास जवाब है, मैं दिखाता हूँ। रुकिए शाहजी आलमी, रुकिए शाहजी आलमी, रुकिए, आप ढूंढ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप देख, नहीं मैं पूरा समय दूंगा। एक सवाल मैं यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, अगर आप लोग डिबेट देख पा रही हो तो देखिए 2014 का एक डेटा दिया है मैंने, और यहां आप देख सकते हैं किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो ममता बनर्जी की पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जितने 17%, सबसे ज्यादा जितनी भी टिकट बांटी उसमें 17% महिलाओं को टिकट दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का नंबर आता है, उन्होंने 13% महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस ने 11% महिलाओं को टिकट दिया। बीजेपी ने 8.6 महिलाओं को टिकट दिया, और बीएसपी जिनकी खुद की मुखिया महिला हैं, उन्होंने मात्र 5.5% महिलाओं को टिकट दिया। ये महिलाओं का आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। महिमा सिंह को जवाब देंगी? 33% का बिल आप 2010 में राज्यसभा में पास करा पाई थी, और 2014 में आप यहां पर 13% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। क्यों नहीं दिया आपने पार्टी में 33% महिलाओं को टिकट? देखिए, दो बातें कहूंगी गौरव जी। पहली बात तो ये, आज सदन के पटल पर खड़गे जी ने बड़ी साफ गोई के साथ ये कहा कि सभी पार्टियां इस मामले में दोषी हैं कि कम महिलाओं को टिकट मिलता है, और मिलता है तो कमजोर महिलाओं को मिलता है। जब ऐसा कहा गया तो दूसरी तरफ से इस बात का शोर हुआ कि नहीं ये क्या कमजोर महिलाएं। उनका जो लार्जर पॉइंट था उसको समझने की जरूरत है, और उनकी साफ गोई की सराहना करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आपके आंकड़े जो दृश्य दिखा रहे हैं उसमें तो दिखाई दे रहा है कि इंडिया, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर आप ये मानिए कि आप लोग जो महिलाओं के आरक्षण का इतना आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लेकर आई, राजीव गांधी जी का सपना था, सोनिया गांधी जी का सपना है, आपने वो सपना केवल यहाँ लोकसभा में बिल पास कराने तक रखा, पार्टी लेवल पर आपने लागू नहीं किया। मैम मान लीजिए, मैं मान लूंगा कि हाँ आप सही बोल रही हैं। गौरव जी, मुझे उत्तर दे, मैंने कहा था 2 बिंदु। गौरव जी, मैं आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया आलमी, महिमा सिंह का टर्न है, मैं आता हूँ के पास, आता हूँ, एक बार उनका जवाब आ जाए। देखिए, मैं दूसरा बिंदु ये है कि आपकी जो टॉप के 3 पार्टियां हैं आपके आंकड़े में, वो इंडिया पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस की पार्टीज। और आप उसमें देखेंगे, सुन लीजिए, ठीक है, आपको हास्यास्पद लग रहा होगा, वो ठीक है, पर अभी भाजपा की प्रवक्ता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला कि सबसे ज्यादा भाजपा ने दिया। अच्छा हुआ आपने 2019 में इस पार्लियामेंट की जो कॉम्पोजिशन है उसमें सबसे ज्यादा, अभी मौजूदा पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रतिशत के हिसाब से नुमाइंदगी है, 14% से ज्यादा है। मैं ये कह रही हूँ, आंकड़े बिल्कुल नहीं, वो सही है कि महिलाएं सबसे ज्यादा इस पार्लियामेंट में चुनकर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद ना महिलाएं 33% है, और ना ही किसी पार्टी ने 33% टिकट दिया। शाजिया आलमी, क्या इस बार आप लोग दे देंगे? देखिए, महिला बिल, मैं ये नहीं पूछ रहा महिला आरक्षण बिल लागू करवा पाएंगे, क्या इस बार आप 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट दे देंगे? गौरव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सारी पार्टियां इसके लिए दोषी हैं, कहीं ज्यादा इससे होना चाहिए था। मैं कह रही हूं आपसे कि 2019 की जो मौजूदा लोकसभा है इसमें 14% नुमाइंदगी है औरतों की, और ये सबसे ज्यादा हमेशा से इस बनिस्बत सबसे ज्यादा रही है, जो अपने आप में बहुत कम है, जिसका श्रेय ना भाजपा ले सकती है ना लेना चाहिए कि अगर ज्यादा है तो हमारे वजह से, क्योंकि ये बहुत कम है। और इसी को दूर करने के लिए अब फाइनली ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है।